क्योंकि क्या है, ये 40 एमएलए ने उनको वोट दे के उसको जिताया है, तब वो खासदार हुआ है। पहले वो रिजाइन देवे और हमें से बात करने को आवे। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी का सपोर्ट करने के लिए उनके बेटे भी यहाँ पे आए हुए थे, भारी थाने की जनता भी आई हुई थी, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये दिघे साहब हमारा देवत है, इधर मठ है, हम लोग हमेशा इधर पैर पड़ने को आते हैं, सब लोग पैर पड़ने को आया था। तो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी के लिए, संजय राउत के लिए लगातार उनके खिलाफ वो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं कि अगर यहाँ समर्थन दिखाना है तो यहाँ आके दिखाइए, वहाँ गुवाहाटी क्यों भाग रहे हैं? पहली बात तो संजय जो राउत है वो कौन सा पार्टी में है, पहला उसको बयान देने दो। क्योंकि क्या है, ये 40 एमएलए ने उनको वोट दे के उसको जिताया है, तब वो खासदार हुआ है। पहले वो रिजाइन देवे और हमें से बात करने को आवे। तो उनके खिलाफ भी अपशब्द कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने पार्टी से गद्दारी की है। गद्दारी ने, हम लोग शिवसेना है और शिवसेना में रहेगा और शिवसेना का ही चिन्ह हमको मिलेगा लास्ट तक। देखो मतलब जो आज महाविकास आघाड़ी है उससे जो समर्थन वापस लिया सुप्रीम कोर्ट में शिंदे जी ने, उस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि माना जा रहा है बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है। नहीं, वो लीगल प्रोसीजर चालू है, वो उन लोग भी बयान दे सकता है, हम लोग इधर थाने के लोकल में हम लोग दे सकते हैं। संजय राउत ने यह भी कहा है कि बाला साहब ठाकरे का नाम यूज मत करिए, अपने पिताजी का नाम यूज करिए। बाला साहब किसी का नहीं है, बाला साहब ये देवत है हमारा। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा देवत है, वैसे बाला साहब, वैसे हमारा दिघे साहब देवत है। कोई किसी का माल की हक नहीं है, तो हम उसको हमेशा देव भगवान करके मानते हैं। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि शिव सैनिकों को सड़क पे उतरने के लिए आह्वान कर रहे हैं। नहीं ना, सड़क पे अभी वो राष्ट्रवादी को लेके सड़क पे उतर रहे हैं, उसमें कोई ये अर्थ नहीं है। क्यों मतलब ये बगावती रुख अख्तियार किया है एकनाथ शिंदे जी ने? कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व के लिए अगर मरना भी पड़े तो हम तैयार हैं। ये शिवसेना जो बना है हिंदुत्ववादी के लिए बना है। ये शिवसेना जो है किसी कांग्रेस राष्ट्रवादी के सपोर्ट से ये नहीं हुआ है, ये हिंदुत्ववादी है और शिवसेना हिंदुत्ववादी भी रहेगा। राज ठाकरे से भी बातचीत चल रही है एकनाथ शिंदे जी की, क्यों उन्होंने बातचीत की होगी? और बताया जा रहा है कि एमएनएस में भी जुड़ सकते हैं। नहीं, वैसा नहीं है, ऊपर के लेवल में बात चलो है। उन्होंने, उनका तबियत बराबर नहीं था, उसका उच्चार पूछ किया है, ऐसा कोई गलत नहीं है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और संजय राउत जी को जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, अब ईडी का समन मिला है उन्हें, इस पे क्या कहना है? उसका कर्मों का फल है। कर्म का फल है उसका। क्या कर्म किए उन्होंने ऐसे संजय राउत ने जो महाराष्ट्र और देश देख रहा है। मतलब आप कुछ बताएंगे, क्योंकि बाहर के लोग हैं, उन्हें ज्यादा महाराष्ट्र के बारे में पता नहीं। पूरा महाराष्ट्र चाहता है, बच्चा बच्चा जानता है संजय राउत कैसा है। और जो लगातार वो धमकियां दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो धमकी ले, हम लोग भीख मांगता नहीं, भीख देता नहीं है। शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर आपका नाम क्या है? गुरमुख सिंह। आप ये बताइए, यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी के सपोर्ट में यहाँ पर रैली निकाली गई, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, रैली जो निकाली गई वो तो मैं ये समझता हूँ कि शिंदे साहब जो है वो बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे साहब, इनके नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं। जो उनकी सोच थी वही सोच को लेके आगे चल रहे हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ में, उनकी सपोर्ट में है। अगर बाला साहब के नक्शे कदम पे एकनाथ शिंदे जी चल रहे हैं, तो संजय राउत बार बार उन्हें गद्दार क्यों कह रहे हैं पार्टी का? और आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं कि शिव सैनिकों को सड़क पे उतरना है। नहीं, ठीक है ना, अगर वो गद्दार बोल रहे हैं तो उनको एक बात बोलिए कि यही गद्दार लोगों ने तो तुमको राज्यसभा में चुन के भेजा है, छोड़ दो फिर, चलो पहला कदम तुम ही उठा लो, चलो आज ही रिजाइन कर दो। तुम आज ही रिजाइन करो, तुमको गद्दार लोगों की सपोर्ट से तुम आए हो ना, चलो आज ही रिजाइन कर दो, पहला कदम तुम उठाओ। 24 घंटे का टाइम देते, चलो तुम रिजाइन कर दो, फिर आगे की बात जो हमारे वरिष्ठ करेंगे वो करेंगे। लेकिन पहले खुद भी कहाँ खड़े हो, जिनको गद्दार बोल रहे हो उनकी सपोर्ट से खड़े हो ना, तुम्हारी हिम्मत देखते चलो। जितने भी बागी विधायक हैं, उनके दफ्तरों पे तोड़फोड़ की जा रही है, उनके कार्यालयों पे तोड़फोड़ की जा रही है, ये कौन सी शिवसेना है? नहीं 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 नहीं, कुछ खास नहीं हो रहा, ये एक दो जगह पे वो कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ खास तो कहीं पे है नहीं। अभी आप यहाँ भी देख लो, थाना में जहाँ देखना है देखिए, कुछ नहीं, वो गिनी चुनी एक दो जगह पे दो चार जाते हैं और कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। आज बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में महाविकास अलायंस से उन्होंने समर्थन वापस ले लिया एकनाथ शिंदे जी ने, तो क्या लगता है आपको, बीजेपी के साथ जा सकते हैं? क्योंकि बताया जा रहा है बीजेपी के साथ अलायंस हो सकता है कुछ दिनों में। नहीं नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। जो संजय राउत ये कह रहे हैं कि अगर दम है तो मुंबई में आइए, वहाँ गुवाहाटी में क्यों भाग रहे हैं, सूरत में क्यों भाग रहे हैं, गुवाहाटी यहाँ आइए, जुहू चौपाटी में आइए, फिर देखते हैं किसके पास कितने विधायकों का समर्थन है। कोई कहीं नहीं भागा है, सब यहीं आएंगे, विधानसभा यहीं पे है, यहीं पे आना पड़ेगा और आएंगे, कोई कहीं भागा हुआ नहीं है, सब यहीं पे आएंगे। नई खबर आई है कि ईडी का समन आया है संजय राउत को, क्या वो कार्य है कि संजय राउत ने क्या किया? क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि शरद पवार को अगर किसी ने कुछ भला बुरा कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, शरद पवार के बचाव में भी आ रहे हैं। नहीं, मेरे को उसके बारे में मालूम नहीं, अभी मैं रास्ते पे था, अभी शायद आई होगी नोटिस,
मुझे एकनाथ शिंदे जी के लिए क्या कहेंगे? अगर वो जितने भी शिवसैनिक हैं जो उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं अभी भी, उनके लिए क्या कहेंगे आप, जो बोल रहे हैं कि पार्टी के साथ उन्होंने नाइंसाफी की? मुझे एक ही बात कहनी है, हम बाला साहब ठाकरे के साथ में हैं, हम आनंद दिघे साहब के साथ में थे, हैं और रहेंगे, और शिंदे साहब के साथ में परमानेंट रहेंगे। बस यही बोल। उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे और शिवसेना का यूज मत करना अगर कोई पार्टी बनाई है, अपने पिताजी का नाम यूज। नहीं ठीक है, वो उनके हिसाब से अभी जो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इन्हीं लोगों के इसके वजह से ही तो आज उधर बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों की वजह से। जैसे मैंने राउत साहब के बारे में बोला वैसे ही। कुछ आगे की कुछ सुगबुगाहट आपको लगती है कि आगे क्या होने वाले है महाराष्ट्र में? वेट एंड वॉच बस। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हैं आनंद दिघे के घर पे जो राजनीतिक गुरु रहे हैं एकनाथ शिंदे के, उन्हीं के घर के निवास के बाहर हम हैं। ये अब आनंद आश्रम के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा ली थी राजनीति के, अब यहाँ पर आनंद जी जो एकनाथ शिंदे के उनके बेटे आए हुए थे, यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया और एकनाथ शिंदे जी के सपोर्ट में जितने भी बागी हैं उनके सपोर्ट में ये यहाँ पर प्रदर्शन रखा गया और इसके बाद वो यहाँ पर शक्ति स्थल गए। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर सीआरपीएफ की जो बताया गया है, जो भी बागी विधायक थे 15 ऐसे विधायक हैं जिनको Y+ सिक्योरिटी दी गई है। और कई ऐसे जो राज्यपाल हैं उन्होंने जब वो डिस्चार्ज हुए थे हॉस्पिटल से, उसके बाद उन्होंने डीजीपी को, महाराष्ट्र डीजीपी को ये लेटर लिखा था कि जितने भी बागी विधायक हैं ऐसे विधायकों की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। और अब उनकी सुरक्षा के लिए डबल सिक्योरिटी कर दी गई है, ये पुलिस का कहना है। और जिस तरीके से लगातार उनके कार्यालयों पर हमला किया गया था और उनके दफ्तरों पर तोड़फोड़ की जा रही थी, उसको देखते हुए एहतियातन यहाँ पर जो आनंद आश्रम है इसके बाहर भी आप देख सकते हैं सेंट्रल फोर्सेज हैं और यहाँ पर मुंबई पुलिस की काफ़ी संख्या यहाँ पर तादाद में दिखाई देते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पर मौजूद है और केंद्रीय सुरक्षा बल भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि जो आज ये यहाँ पर प्रदर्शन रखा गया था एकनाथ शिंदे जी के सपोर्ट में, ताकि कोई और यहाँ पर कुछ और अनहोनी ना हो, इसके लिए यहाँ पर एहतियातन काफ़ी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। मेरे पीछे देख सकते हैं आप किस तरीके से चारों तरफ से यहाँ पर सिक्योरिटी तैयार है और कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो, क्योंकि मुंबई में बताया जा रहा है कि मुंबई में धारा 144 लागू है, कोई भी बड़ा प्रदर्शन नहीं हो सकता। लेकिन आज ये प्रदर्शन हुआ है इस पे मैम आपका नाम क्या है और जो यहाँ पे प्रदर्शन किया गया ये किस लिए किया गया था? मेरा नाम है वंदना। प्रदर्शन हम लोग ने शिंदे साहब के समर्थन के लिए किया है। और यहाँ पर जिस तरीके से संजय राउत लगातार उनको धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर आके दिखाइए, मुंबई में आके दिखाइए, उस पर क्या नहीं लेना देना। संजय राउत जो वक्तव्य कर रहे हैं ना, जो आदमी जितना बुरा बोल सकता है तो उतनी बुरी सुनने की भी उनकी हिम्मत रखनी चाहिए। उन्होंने आज हमारे साहब ने मुंह खोला नहीं, जिस दिन मुंह खोलेंगे तो इन लोग सब उद्ध्वस्त हो जाएंगे। तो इसलिए संजय राउत अपने जितना वक्तव्य कर रहे हैं मेरे ख्याल से उन्होंने अभी रुकाना चाहिए कि जिनका मौन है, जिन्होंने मौन रखा है वो मौन छूटेगा, उस दिन संजय राउत को मालूम पड़ेगा क्या है करके शिवसेना। ये संजय राउत जी ये कह रहे हैं कि ये जो हैं ये पार्टी के गद्दार हैं और इनको ये चुनौती देता हूँ यहाँ आके अपना प्रदर्शन करके दिखाएं। मेरे ख्याल से जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जो मेरिट में आते हैं ना, तो उसमें स्कूल के टीचर का कुछ भी श्रेय नहीं दिखाया जाता है, वो श्रेय सब ट्रस्टीज़ का दिखाया जाता है कि स्कूल का मेरिट लिस्ट में नाम आया। लेकिन जो ट्रस्टी है उनको ये समझना चाहिए कि जो शिक्षक है, जो बच्चे हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे अपना बोले तो पोर्शन कंप्लीट करके पास हुए, वैसे ही हमारी शिवसेना है जो ग्राउंड लेवल में आज शिंदे साहब ने जो काम किया है उसके वजह से इतनी बड़ी हो गई है। उन्होंने इधर आके कुछ काम किया नहीं तो मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसा वक्तव्य भी नहीं करना चाहिए। संजय राउत जी कह रहे हैं कि अगर हमने शिव सैनिकों को आदेश दिया तो सड़कों पे आग लग जाएगी। मेरे ख्याल से वो यही देख रहे हैं कि कब आग लग रही है और लॉ एंड ऑर्डर का कभी दुरुपयोग करने को मिलता है, उनको यही सोच रही है। लेकिन शिवसैनिक जो ठाणे के वो समझदार है, जिनको मालूम है कि अपने लिए जो खड़ा होता है उसके साथ में सब जनता खड़ी है। उधर संजय राउत कुछ भी बोले कुछ फर्क पड़ता नहीं ठाणे के जनते का और महाराष्ट्र की जनता जो देख रहे हैं। आज जो जिस व्यक्ति को गद्दार बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से एक व्यक्ति अगर रहता तो उसे आप गद्दार बोल सकते थे, लेकिन 50 आमदार, जो 50 विधायक एक ही बार आपको छोड़ के जा रहे तो उसका जो खामियाजा है वो आपको भुगतना है। क्योंकि आप जो सुबह उठ के बात कर रहे हैं, आपके मुंह पे अगर कंट्रोल रहता तो आज ये बात नहीं होती थी महाराष्ट्र में।